तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से फ्रांस का दौरा किया गया था तब फ्रांस से 26 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर बातें की गई थी और वहां पर एक डील फाइनल की गई थी। हालांकि अभी तक अगर देखा जाए तो भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुए, लेकिन ये बात यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है कि भारत अब अपनी नेवी के लिए 26 की संख्या में राफेल फाइटर जेट को खरीदने वाला है, जो कि राफेल मरीन होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि कई सारे अपडेट्स इसी डील को लेकर निकल कर आ रहे हैं और अब फाइनली इस डील के लिए बिड को सबमिट कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन, जो कि फ्रांस के राफेल एम फाइटर जेट्स को बनाती है, उसके द्वारा इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए खरीदे जाने वाले 26 राफेल फाइटर जेट्स के लिए अपना जो रेस्पॉन्स है उनको सबमिट कर दिया गया है। ऐसे में भारत की तरफ से जो राफेल फाइटर जेट को खरीदने को लेकर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पर जारी किया गया था, उसके जवाब के स्वरूप में फ्रांस की तरफ से इस तरह की बिड को सबमिट किया गया है। आपको बता दें कि अब से 2 दिन पहले ही न्यू दिल्ली के अंदर फ्रांस के अधिकारियों ने मीटिंग की थी और इसी के अंदर इसको सबमिट किया गया था और फ्रांस की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वरिष्ठ अधिकारी, जो कि गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा भारत का दौरा किया गया था और इसी दौरे के दौरान रेस्पॉन्स को यहाँ पर सबमिट किया गया है। और फाइनली अब रिपोर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि इंडिया की तरफ से, यानी कि इंडिया के जो अधिकारी हैं, वो फ्रांस के द्वारा सबमिट किया हुआ रेस्पॉन्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे और साथ में यहाँ पर सारी चीजों को परखा जाएगा कि फ्रांस की तरफ से भारत के सामने क्या ऑफर रखा गया है। ऐसे में यहाँ पर प्राइस क्या कोट किया गया है और आप सभी को पता है कि अभी तक राफेल एम फाइटर जेट्स को लेकर प्राइस कोई भी कोट नहीं किया गया था और इसी को लेकर अभी डिस्कशन चल रहा था। हालांकि इस पर बार्गेनिंग की जाएगी और उसके बाद में एक फाइनल आउटकम निकल कर आएगा, जिसके तहत नेवी के लिए राफेल एम को खरीदा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इंडिया की तरफ से फ्रांस के गवर्नमेंट के अधिकारियों के साथ में और भी ज्यादा डिस्कशन किया जाएगा और जो डील है इसको एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इंडियन नेवी की चीफ की तरफ से यहाँ पर हिदायत दी जा रही है कि जल्द से जल्द इस डील को कंप्लीट किया जाए ताकि इंडियन नेवी को समय रहते ही ये फाइटर जेट्स मिल पाए। ऐसे में दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि किस तरह से एयरक्राफ्ट के डिलीवरी को लेकर अक्सर यहाँ पर डिले देखा गया है और इसीलिए नेवी यहाँ पर नहीं चाहती कि भारत जब इन 26 की संख्या में राफेल फाइटर एम को खरीदने वाला है तो इसमें भी किसी तरह का डिले यहाँ पर देखा जाए। हालांकि आपको बता दें कि अभी हमारे दो युद्धपोत हैं, उन दोनों के लिए इस फाइटर जेट की संख्या को खरीदा जा रहा है और ऐसे में अगर डिले यहाँ पर देखा जाता है तो भारतीय नेवी को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास अभी 2 की संख्या में एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है और इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए केवल 45 MiG-29 एयरक्राफ्ट हैं और ये 45 एयरक्राफ्ट जहां पर दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पर्याप्त नहीं है, वहीं पर दूसरी तरफ को आपको ये भी बता दें कि ये जो 45 एयरक्राफ्ट हैं ये हमेशा सभी के सभी ऑपरेशनल नहीं रहते, बल्कि इसमें से कई सारे फाइटर जेट्स ग्राउंडेड भी रहते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि आज की डेट में रशिया पार्ट्स को मुहैया नहीं करा पा रहा और MiG-29 यहाँ पर रशिया का विमान है, तो ऐसे में यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती है कि उनके फाइटर जेट अभी ज्यादा ग्राउंडेड है और इसीलिए भारत को आज कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि दोस्तों रिपोर्ट में यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि करीब 1 महीने से भी पहले इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फ्रांस गवर्नमेंट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजा गया था और ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एक तरीके का इंडियन गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, जिससे कि एयरक्राफ्ट या फिर किसी भी तरह के अन्य हथियारों को खरीदने को लेकर सारी रिक्वायरमेंट को यहाँ पर डिटेल्स में मेंशन किया जाता है और इससे यहाँ पर पता चलता है कि आखिरकार भारतीय नेवी को किस तरह के हथियार की यहाँ पर जरूरत है और उसके अंदर किस तरह की कैपेबिलिटीज भारतीय नेवी को यहाँ पर चाहिए होंगी। बेसिकली दोस्तों ये जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर जारी किया गया था, जहाँ पर राफेल के अंदर स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशंस को यहाँ पर डिटेल किया गया था ताकि फ्रांस की तरफ से उन सारी जरूरतों को यहाँ पर पूरा किया जा सके। ऐसे में यहाँ पर यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए और इंडियन कोस्टल के अंदर जिस तरह के दुश्मन के जहाजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसकी संख्या को यहाँ पर देखते हुए जल्द से जल्द इंडियन नेवी अपने बेड़े के लिए हासिल करना चाहती है।
ऐसे में दोस्तों बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पर इस बात की बनती हैं कि इस डील को इंडियन नेवी बहुत ही जल्द प्रोसेस करना चाहती है, यानी कि जल्द से जल्द इस पूरी डील को कंप्लीट कैसे किया जाए जिससे कि इंडियन नेवी के अंदर इन सारे एयरक्राफ्ट को मंगा लिया जाए और इसी प्रोसेस के अंदर इन संपूर्ण डील को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि डिफेंस काउंसिल की तरफ से पीएम मोदी के जाने के एक दिन पहले ही यहाँ पर मंजूरी दे दी गई थी, जहाँ पर 5.5 बिलियन यूरो के क्लियरेंस यहाँ पर दिया गया था। और दोस्तों भारत की तरफ से इतना बड़ा अमाउंट खर्च करके इन एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा ताकि इंडियन नेवी इंडियन ओशियन के अंदर अपने दबदबे को मजबूत कर पाए। और ऐसे में रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी पक्का किया जा रहा है कि जो 26 एयरक्राफ्ट भारत यहां पर खरीदने वाला है, इन एयरक्राफ्टों में से करीब 22 एयरक्राफ्ट सिंगल सीटेड एयरक्राफ्ट होंगे। बाकी जो 4 एयरक्राफ्ट हैं वो सारे यहां पर ट्विन सीटेड होंगे, यानी कि उनको यहां पर ट्रेनिंग के पर्पज से भी लिया जा रहा है। अब दोस्तों आपको पता चला कि किस तरह से भारत यहां पर राफेल एम को खरीदने को लेकर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रूप से काम कर रहा है, क्योंकि भारतीय नेवी के लिए जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट को खरीदने की बात कही जा रही है। वहीं अगर दूसरी तरफ हमारे उस वेपन की बात कर ली जाए जिस वेपन को भारत अमेरिका से खरीदने वाला है, जो कि भारत के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है और ऐसे में भारत की सरहदों को लेकर उसका जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा खास है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर अमेरिका और भारत के बीच में जो MQ-9 की डील होने वाली है, यानी कि प्रेडेटर बी ड्रोनों की जो डील होने वाली है, उसको अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से एक हॉस्टेज के रूप में लिया जा रहा है। ऐसे में आपको याद होगा कि पिछले समय में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हुआ करती थी तब से इस डील को लेकर चर्चाएं जारी हैं, लेकिन अभी तक इस पूरी डील को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका है। और यहाँ पर भारत की तरफ से कुछ ही समय पहले फाइनलाइज किया गया था कि भारत अब अमेरिका से केवल 31 की संख्या में MQ-9B सी गार्डियन ड्रोनों को परचेस करेगा। लेकिन इतने लंबे समय के इंतजार के बाद भी इस पूरी डील को अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका है। और उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका का भी काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अमेरिका अगर इस पूरी डील को एग्जीक्यूट करना चाहता तो भारत कई बार अपनी तरफ से यहाँ पर इनिशिएटिव लेते हुए इस डील के ऊपर जा चुका है। लेकिन आपको बता दें कि अब इस डील को लेकर काफी डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और कुछ समय पहले जब खालिस्तानी आतंकियों की तरफ से कुछ इल्जाम जो यहाँ पर भारत के ऊपर लगाए गए थे, उनको लेकर काफी दबाव यहाँ पर क्रिएट हुआ था। इसी दबाव को लेकर अब बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन की डील है वो यहाँ पर लटक चुकी है। ऐसे में आपको पता होगा कि अमेरिका इस तरह के डिप्लोमेसी का इस्तेमाल अपने एलाई देशों को या फिर कहें कि साथी देशों को परेशान करने के लिए करता है। और शायद ये डील जो है वो उन्हीं में से एक डील है जहां पर भारत को इस डील के अंदर फंसा के अमेरिका की तरफ से रखा जा रहा है। लेकिन जब यहां पर भारत अपने आप को अमेरिकी हथियारों के साथ फिर से जोड़ना चाहता है और अमेरिकी हथियारों को लेने का विचार भारत के द्वारा किया गया है, तो अमेरिका की तरफ से ये काफी डिले दिखाया जा रहा है। वैसे दोस्तों आप भी बताइए कि अमेरिका के ऊपर इस तरह की डील्स को लेकर भरोसा करना क्या भारत की यहाँ पर गलती नहीं है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे जरूर बताएं। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत इसी तरह के ड्रोन्स को लेकर इजराइल से भी डील कर रहा है और बहुत ही जल्द इजराइल के साथ डील को लेते हुए भारत काफी बड़ी संख्या में इजरायली हेरोन ड्रोन को लेना चाहता है। और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि इजराइल जैसे ही इजराइल हमास युद्ध से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर भारत के पास एक बड़ी फौज इन ड्रोनों की भेज दी जाएगी। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो भारत अभी MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन की डील को लेकर आगे तो बढ़ा है, लेकिन अभी भी भारत पूरी तरह से अमेरिका को लेकर आश्वस्त नहीं है। और इसीलिए भारत एक ही एंड पर नहीं चल रहा, बल्कि भारत दूसरे एंड पर देखते हुए इजराइल के साथ भी इसी तरह के ड्रोन्स को लेकर डील कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आपका इस पूरे अपडेट को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।